एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसड्यूसर के बारे में। जो दोस्तों आज हम जानेंगे ट्रांसड्यूसर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। साथ ही साथ बच्चों वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि जब ट्रांसड्यूसर वर्क करता है तो इसका जो ब्लॉक डायग्राम है वो किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है और इसके कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। तो स्टूडेंट आपको बताता चलूँ, ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर ट्रांसड्यूसर से संबंधित आप लोगों का कोई डाउट है तो आज का वीडियो लेक्चर देखने के बाद वो डाउट आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए, पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसड्यूसर यानी ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, चलिए फिर इसके एग्जाम्पल को समझेंगे स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, पहले मैं इसकी जो डेफिनेशन आपको ओरल समझा रहा हूँ, फिर इसके स्क्रीन पर लेकर के समझाऊंगा। ठीक है, समझते हैं स्टूडेंट। ट्रांसड्यूसर एक ऐसी युक्ति होती है, ट्रांसड्यूसर एक ऐसी युक्ति होती है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में कन्वर्ट करने के काम आती है। आई रिपीट, ट्रांसड्यूसर बच्चों एक ऐसी युक्ति होती है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करने के काम आती है। एक एग्जांपल देकर आपको समझा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो मेरा माइक है, ठीक है, तो ये भी क्या बच्चे एक ट्रांसड्यूसर है। ये भी क्या बच्चे एक ट्रांसड्यूसर है। अब देखिए ये किस एनर्जी की फॉर्म को किस रूप में ट्रांसफर कर रहा है उसको समझें। नेक्स्ट टाइम देखिए, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह से क्या लग रही है, साउंड निकल रही है। क्या निकल रही है? साउंड। ठीक है, तो बच्चों ये जो ट्रांसड्यूसर है, ठीक है, जो मेरा माइक्रोफोन है, ठीक है, जो मेरे मुंह से निकलने वाला साउंड सिग्नल है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। समझिए आप लोगों को मेरी बात। तो ट्रांसड्यूसर का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है बच्चों? माइक्रोफोन होता है। क्या होता है? माइक्रोफोन होता है। ठीक है, माइक्रोफोन करता है क्या है, ये किसी साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो यही तो इसकी डेफिनेशन थी, कि ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में कन्वर्ट करने के काम आता है। चलिए मैं आपको लिख करके समझा रहा हूँ और फिर इसके आगे की बातों को समझेंगे। तो डेफिनेशन में बच्चों देखिए लिखेंगे, ट्रांसड्यूसर यह एक ऐसी युक्ति होती है, यह एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसी युक्ति होती है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित यानी चेंजेस, ठीक है, परिवर्तित करने के काम आती है। तो बच्चों ये इसकी डेफिनेशन है, यानी ट्रांसड्यूसर एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है, यह डिवाइस होती है जो ऊर्जा के एक रूप को, ठीक है, दूसरे रूप में परिवर्तित करने के काम आती है। आयोग यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों। एग्जाम्पल क्या रहेगा, देखिए एग्जाम्पल यानी इसका उदाहरण अगर हम देखें बच्चों, उदाहरण में क्या लिखेंगे बच्चों? इसका जो उदाहरण है माइक्रोफोन। क्या है बच्चों? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है बच्चों? माइक्रोफोन किसी साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं, माइक्रोफोन के बारे में लिख सकते हैं, लिखेंगे यह है साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो बच्चे इसका जो एग्जांपल मैंने बताया, तो जो ट्रांसड्यूसर होता है बच्चे, इसका जो एग्जांपल होता है बच्चे क्या होता है? माइक्रोफोन होता है। क्या करता है ये किसी साउंड सिग्नल को, जो मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे साउंड सिग्नल। काय में चेंज कर रहा है? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में स्टैंड, ठीक है, यानी वैद्युत सिग्नल में इसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब जानेंगे बच्चे इसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। देखिए ब्लॉक डायग्राम जो आपसे बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ब्लॉक डायग्राम।
देखिए बच्चों, जब ब्लॉक डायग्राम इसका ड्रा करते हैं तो कैसे ड्रॉ करते हैं उसको समझिए। देखिए सबसे पहला होता है बच्चों इनपुट। क्या होता है बच्चों? इनपुट होता है। क्या होता है बच्चों? इनपुट। ठीक है, इसके बाद होता है बच्चों सेंसिटिव सिग्नल। इसके आगे क्या होता है? सेंसिटिव सिग्नल होता है। देखिए मैं लिख रहा हूँ, या सेंसिंग कह सकते हैं, सेंसिंग सिग्नल या एलिमेंट कह लीजिए, सेंसिंग एलिमेंट। ठीक है, आगे होता है ट्रांसडक्शन एलिमेंट। सब इसके बारे में आपको बताऊंगा। आगे होता है बच्चों ट्रांसडक्शन, ट्रांस एलिमेंट। और इसका जो अंतिम पार्ट होता है बच्चों वो होता है आउटपुट। क्या होता है बच्चों? आउटपुट होता है। ठीक है, तो ये जो बच्चों ब्लॉक डायग्राम देख पा रहे हैं, ये किसका ब्लॉक डायग्राम देख पा रहे हैं? ये ट्रांसड्यूसर का ब्लॉक डायग्राम बच्चों देख पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए स्टैंड इनपुट, सबसे पहले क्या होता है बच्चों? इनपुट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर जैसे कोई सिग्नल मिला, जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था अपने माइक्रोफोन से। ठीक है, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मुंह से आवाज़ आ रही है, यानी कोई साउंड आ रही है, तो वो साउंड सिग्नल हुआ। ठीक है, अब साउंड सिग्नल कौन सेंस कर रहा है? ये सेंस कर रहा है। ठीक है, ये जो माइक्रोफोन है, ठीक है, ये कर रहा है बच्चों, उसको सेंस कर रहा है। यानी इनपुट में अगर हमें कोई सिग्नल मिलता है तो जो सेंसिंग एलिमेंट होता है उसको क्या करता है? सेंस कर लेता है। और इसको सेंस करने के बाद बच्चों ये किसको ट्रांसफर करता है? ये बच्चों ट्रांसफर करता है ट्रांसडक्शन एलिमेंट को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, जैसे कि मैं माइक्रोफोन के माध्यम से आपको समझाऊं तो मेरे मुंह से निकल रहा है साउंड सिग्नल। ठीक है, अच्छा, इसने इसको सेंस करके कहाँ इसको कन्वर्ट किया, भेजा इसको ट्रांसडक्शन एलिमेंट भेजा। तो बच्चों ये क्या करेगा? इसको साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। तो इस प्रकार से बच्चों वर्क करता है कौन? ट्रांसड्यूसर। आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो ये जो बच्चों ब्लॉक डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये किसका ब्लॉक डायग्राम बच्चों? ये ट्रांसड्यूसर का ब्लॉक डायग्राम है। एग्जाम में इसके बारे में आपसे पूछा जाता है, ये आपसे बनाने भी आता है। तो इसके दो मुख्य भाग होते हैं। पहले में तो इनपुट होता है और जो क्या होता है? आउटपुट होता है। ठीक है, जो मेन भाग होते हैं जो कौन कौन से होते हैं? तो सेंसिंग एलिमेंट और ट्रांसडक्शन एलिमेंट होते हैं। समझिए आप लोग को मेरी बात? अच्छा स्टैंड। ठीक है, अच्छा, अब देखिए इनपुट के रूप में क्या हो सकता है? इनपुट के रूप में क्या हो सकता है? देखिए मैं आपको बताता चलूँ बच्चों, इनपुट के रूप में बच्चों आपको तो क्या क्या हो सकता है? इनपुट के रूप में बच्चों रेजिस्टेंस हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों? रेजिस्टेंस हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, या कैपेसिटेंस हो सकता है, कैपेसिटेंस हो सकता है। ठीक है, ठीक है, या आपका थर्ड अगर हम बच्चों बात करें तो ये हुआ रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस हो गया। ठीक है, चलिए दो से समझ लेते हैं इस चीज़ को। और देखिए आउटपुट के रूप में क्या होता है? आउटपुट के रूप में समझें तो आउटपुट के रूप में जो बच्चों होता है, देखिए ध्यान से समझे, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए बच्चों आउटपुट के रूप में बच्चों क्या हो सकता है? करंट हो सकता है, यानी धारा, करंट है। दूसरा आपका वोल्टेज हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों? वोल्टेज हो सकता है। ठीक है, तो दो मैंने एग्जाम्पल बताए। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल वैसे और भी हैं। ठीक है, तो मैंने दो एग्जाम्पल किसके लिए बच्चे? इनपुट के लिए हैं, और दो एग्जाम्पल मैंने किसके लिए बच्चे? आउटपुट के लिए। ठीक है, तो आई होप तो आपको समझ में आई होगी स्टैंड। ठीक है, तो बच्चों ये डायग्राम आप जरूर बनाएं एग्जाम के दृष्टि से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन ये है, एग्जाम्पल ये है, ब्लॉक डायग्राम बच्चों ये है। इनपुट में क्या हो सकता है मैंने आपको बताया, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। और जो आपका आउटपुट के रूप में बच्चों रहता है वो क्या रहता है? आपका करंट और वोल्टेज रहता है। ठीक है, तो आई होप कि मेरा तो आपको समझ में आई होगी। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।